บ้าเลยเนี่ย मूवी की शुरुआत थाईलैंड के एक स्कूल को दिखाने से होती है, जहां पर एक आवाज हमको बताती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को 5 रैंक में डिवाइड किया गया है। 5th रैंक में स्कूल बुलीज आते हैं जो कि कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं। 4th में आते हैं पढ़ाकू टाइप के बच्चे। तीसरी रैंक में वो बच्चे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं। सेकंड में जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे ब्यूटीफुल होते हैं। फर्स्ट रैंक पर एक लड़का होता है जिसका नाम फैम है, जो कि इन सारे ही कामों को बड़े अच्छे से कर लेता है। वहीं पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम पोंग है, जो कि रैंक के मामले में सबसे लास्ट में आता है क्योंकि इसको कुछ भी करना नहीं आता है। एक दिन पोंग स्कूल बुलिस को खेलते हुए देख रहा होता है। वहीं पर इसकी क्रश मिंग भी होती है। बॉल मिंग के पास चली जाती है। मिंग बॉल को वापस देने के लिए उसको तेज किक मारती है, लेकिन पोंग बॉल को नहीं पकड़ पाता है क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और पर ही होता है। अब वो क्या देख रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम पोंग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो ड्राइंग करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, जानो उसे कौन सी खुशी मिल गई है। अपनी इसी मुस्कुराहट के साथ पोंग चुपचाप सो जाता है। अगले दिन वो स्कूल में लेट हो जाता है। जब वो पुलिस की नोटबुक कलेक्ट करने के लिए जाता है तो टीचर उसको वहां से डांट कर लाइन में लगा देती है। पुलिस पोंग से अपनी नोटबुक मांगता है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि वो गलत नोटबुक उठा लाता है। तो पुलिस उसको मारते हुए सही नोटबुक लाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब तक पोंग सही नोटबुक लाने के लिए पहुंचता है तब तक वो सारी नोटबुक चेकिंग के लिए जा चुकी होती है। ये सारी नोटबुक्स मिंग की क्लास में चेक होने के लिए जाती है। पोंग फटाफट उनको लेने के लिए भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मिंग और उसकी फ्रेंड्स पोंग की नोटबुक उठाकर उसको देखने लगती है। एक एनिमेशन के थ्रू हमें यह सीन दिखाया जाता है। जब मिंग ने किक मारी थी तो पोंग किसी और ही चीज को देख रहा था और कुछ और ही इमेजिन कर रहा होता है। ड्राइंग को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि पोंग एक नंबर का ठरकी है, इसलिए गुस्सा होकर पोंग को मारने के लिए भागते हैं। तभी पोंग का एक फ्रेंड उसको कॉल करके बताता है कि तेरे ड्राइंग वाली बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है और अब तू पूरी स्कूल में बदनाम हो चुका है। अगले दिन स्कूल में पोंग का फ्रेंड उसको ये भी बताता है कि तेरी वो ड्राइंग वाली नोटबुक मिंग को एक मे नाम की लड़की ने दी थी, इसीलिए पोंग मे से मिलने के लिए जाता है। वो उसको पूछता भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मे चुपचाप रहती है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसको डराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिंग की बॉडी से पोंग को करंट लगता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद पोंग मे से बदला लेने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो मे की एक ड्राइंग बनाकर उसका नाम इलेक्ट्रिकल रखता है और उस पेपर के पैम्पलेट छपवा के पूरे स्कूल में फैला देता है। पोस्टर में अपनी ड्राइंग को देखकर मे पोंग से मिलती है। उसे पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो। पोंग कहता है कि मुझे वो डिवाइस चाहिए जिससे तुमने मुझे करंट लगाया था। मैं कहती है कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, भाग यहाँ से, और मैं वहां से जाने लगती है। तभी पोंग अपने बैग में से फॉर्म निकालकर मैं को दिखाता है जिसमें फैम की फोटो होती है। फैम वही लड़का है नंबर 1 रैंक वाला। पोंग मैं से पूछता है कि क्या तुम फैम को पसंद करती हो, लेकिन मैं पोंग की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और ये दोनों वापस लड़ने लगते हैं। जब पोंग मैं की बॉडी को टच करता है तो वापस उसको बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। मैं की बॉडी से इतना करंट निकल रहा होता है कि वहां पर रखी एक प्रिंटिंग मशीन भी खराब हो जाती है। इसके बाद हम मैं को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो काफी परेशान लग रही होती है। अपने इसी दिन के बारे में मैं अपने डैड से बात करती है और हम यहाँ पर मैं के बचपन का सीन देखते हैं। जब वो छोटी थी तभी से उसके शरीर से बिजलियां निकलने लगी थी। अपने शरीर से निकलते हुए करंट की वजह से उसने एक बार अपने घर का फ्रिज जला दिया और उसने अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही किया था और वो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास जाती उसको खराब कर देती। इन सब से बचने के लिए उसके फादर ने उसको एक वॉच दी और कहा कि उन लोगों से दूर रहना जिसके पास जाने से इस घड़ी में 120 दिखाए। और हम यहाँ पर एक और सीन को देखते हैं। जब मैं फिशिंग करने गई थी तो उसने अपने हाथ को पानी में डाल दिया, जिसके निकले हुए करंट की वजह से सारे तालाब की मछलियां वहां पर मर गई, जिसको देखकर मैं के सारे दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली कि तू तो मॉन्स्टर है, तेरे में से तो करंट निकलता है। मैंने ये सारी बातें घर पर आकर अपने डैड को बताई तो मैं के डैड ने उसका स्कूल चेंज करवा दिया। अगले दिन मैं नए स्कूल में जाती है। टीचर प्रेयर में मैं से बोलती है कि दूसरों से दोस्ती करो, इसलिए मैं अपने पास बैठी एक लड़की का हाथ पकड़ती है। तभी उसके ऊपर एक चिपकली आकर गिरती है, जिससे डरकर मैं के हाथों से करंट निकलने लगता है, जिस वजह से सारे बच्चे वहां पर ढेर हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैं के पास अलग अलग स्कूलों की यूनिफॉर्म की काफी बड़ी कलेक्शन होती है, क्योंकि जिस भी स्कूल में जाती है अगर उसको मैं की सच्चाई पता चल जाती है तो मैं अपना स्कूल वापस चेंज कर लेती है। दूसरे दिन मैं ट्रांसफर फॉर्म लेने के लिए स्कूल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पोंग को उसकी सच्चाई पता चल गई है और वो सभी को यह सच्चाई बता देगा। जाने से पहले वो अपने क्रश फैम को भी देखती है और उसे इस बात का दुख है कि वो आगे से फैम को नहीं देख पाएगी। लेकिन बाहर वो देखती है कि पोंग उसकी ड्राइंग को जला रहा है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि पोंग उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताने वाला है। इस वजह से वो अपने स्कूल ट्रांसफर करने का प्लान कैंसिल कर देती है। दोनों मिलकर उन पोस्टर को जलाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर आग लग जाती है तो दोनों मिलकर इस आग को बुझाने लगते हैं। मैं यहाँ पर पोंग को अपना सीक्रेट बताती है कि बचपन से ही मुझ में से करंट निकलता है। अगले दिन मैं ग्राउंड में खड़ी होकर फैम को खेलते हुए देख रही होती है। तभी बॉल मैं के पास आ जाती है। जब फैम अपनी बॉल लेने के लिए उसकी तरफ आता है तो मैं डर के वहां से भागने लगती है। फैम भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ी देर भागने के बाद मैं आगे जाके फैम को उसका बॉल दे देती है। फैम यहाँ पर कहता है कि तुम्हें रनिंग टीम ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर काफी अच्छा भाग लेती हो। अगले दिन मे को फीवर होता है, इसलिए वो हॉस्पिटल में होती है, जिससे मिलने के लिए पोंग वहाँ पर आता है। पोंग मे के लिए खाना भी लेके आया होता है। इन दोनों को साथ देख
देखकर स्कूल बुलिस उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। पोंग को यहाँ पर मे के लिए काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से मे का मजाक उड़ा है, इसलिए माफी मांगने के लिए वो मे के घर जाता है और कहता है कि मुझे करंट दो और उसकी सजा दो, लेकिन मे उसको जाने के लिए कहती है तो पोंग मे को गलत जगह टच कर लेता है, जिस वजह से मे की बॉडी से करंट निकलता है और पोंग बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो मे के घर में है और मे की फैमिली के साथ बैठकर खाना वाना खाता है और मे की हेल्प करने के लिए वो बर्तन भी धोने लगता है। तब मे उसको फेम के बारे में बताती है कि उसने मुझे स्कूल रनिंग टीम ज्वाइन करने के लिए कहा है। फिर मे शावर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर सपने में वो देखती है कि फेम उसको हक कर रहा है और उसकी बॉडी से वापस करंट निकलने लगता है, जिस वजह से जो मच्छर उसके शरीर पर बैठकर उसका खून चूस रहे थे उनको झटका लगता है। अगले दिन स्कूल में जाकर मे फेम से मिलती है और उसको स्कूल रनिंग टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद फेम इसको ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है और कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिस रेस में मे बड़ी आसानी से जीत जाती है, लेकिन रेस के दौरान मे को थोड़ी चोट लगती है। रेस जीतने के बाद फेम उसको बधाई देने के लिए आता है, लेकिन इसके हार्ट बीट तेज होने लगती है, जिस वजह से ये डर जाती है कि कहीं इसको करंट नहीं लग जाए, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। बाद में पोंग मे के पास आता है और उसका खून साफ करता है। मे ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है। स्कूल के बाद फेम मे को अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मे करंट वापस छोड़ने लगती है कि मे वहां से भाग जाती है। पोंग से ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही होती है और वो किसी भी तरह से मे की हेल्प करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो मे के करंट से बचने के लिए अलग अलग चीजों का जुगाड़ करता है। यहाँ तक कि वो रेस के लिए एक प्लास्टिक की रोड भी लेके आता है, जिस वजह से उसको करंट नहीं लगेगा। धीरे धीरे दोनों अब एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। यहाँ पर पोंग मे के लिए कुछ फील करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने को समझाता है कि मैं तो सिर्फ मिंग को पसंद करता हूँ। अगले दिन मे अच्छे से तैयार होकर फेम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर फेम इसको ट्रेनिंग करवाता है और स्ट्रेचिंग करते टाइम इसकी घड़ी टूट जाती है, तो फेम कहता है कि डोंट वरी, मैं नहीं दिलवा दूंगा। दूसरी तरफ पोंग में मिंग से मिलने के लिए जाता है और मिंग को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है, जो कि मिंग को भी काफी पसंद आती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है, जिस वजह से मे को स्कूल में ही रुकना पड़ता है। फेम मे के पास आकर अच्छी अच्छी बातें करता है और कहता है कि अगर तुम रेस जीतती हो तो तुम साथ डेट पे चल सकती हो, जिसकी ये बातें सुनकर मे की हार्ट बीट तेज होने लगती है और उसकी बॉडी से करंट निकलने लगता है। मे का करंट खाकर फेम वहीं पे चित हो जाता है, जो देखकर मे वहां से डर के भाग जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर पोंग भी आ जाता है और फेम को इस हालत में देखकर उसको मे के लिए चिंता होने लगती है, इसलिए पोंग मे के घर पहुंच जाता है, लेकिन मे अपने रूम का दरवाजा बंद करके अंदर रो रही होती है। काफी बोलने और समझाने के बाद भी जब मे अपना दरवाजा नहीं खोलती है तो पोंग भी वहीं पर रुक जाता है और रात भर जाग के मे के लिए ड्राइंग बनाता है और अपनी ड्राइंग के थ्रू मे को समझाता है कि हम सब में कुछ न कुछ कमी होती है, तुम जैसी भी हो एकदम बेस्ट हो। जिस तरह तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहते हैं, वैसे ही तुम्हें ऐसा कोई मिलेगा जिसके साथ तुम खुशी खुशी रह पाओगी। जो सब देख के मे का मूड थोड़ा ठीक होता है और वो गेट खोल के बाहर आती है। अगले दिन मिंग मे को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब मे वहां पर पहुंचती है तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप मे को पीटने लगता है। पोंग मे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पीट लेता है। टाइम पर फेम आकर उसको बचाता है। पूछने पर वो लड़कियां बताती है कि हमें तो इसको मारने के लिए मिंग ने कहा था, जो सुन के मिंग रोने लगती है और कहती है कि मैं शुरू से ही फेम को पसंद करती हूँ। कुछ दिनों से फेम मे के करीब होने लगा है, इसलिए मैं तो सिर्फ मे को सबक सिखाना चाहती थी, और रोते हुए वहां से भाग जाती है। पोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं पर मे फेम को अपने बारे में सब कुछ सच बता देती है कि मेरी बॉडी से करंट निकलता है, और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो अपने हाथों से फोन को चार्ज करके भी दिखाती है। लेकिन फेम कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुम्हें बस पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। बाद में वो पोंग से मिलकर उसे सारी बात बताती है कि वो मुझे पसंद करता है और रेस जीतने के बाद वो मुझे डेट पे लेके जाएगा। साथ ही वो पोंग से भी पूछती है कि तुम्हारा और मिंग का क्या हुआ। पोंग कहता है कि वो तो सिर्फ मेरी ड्राइंग को पसंद करती है, मुझे नहीं, जिस वजह से पोंग का मुंह लटका हुआ होता है। अगले दिन मे का कंपटीशन होता है, लेकिन आज पोंग घर पर ही है और वो मे की ड्राइंग को देख रहा होता है, जो देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो तो अब मे को पसंद करने लगा है। इसलिए वो भागकर स्कूल पहुंचता है जहाँ पर कंपटीशन हो रहा था। वो चिल्लाते हुए मे से कहता है कि तुम इस रेस को मत जीतना, क्योंकि अगर वो रेस जीतती है तो उसे फेम के साथ डेट पे जाना होगा। मे भी खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन काफी सोचने के बाद मे कंपटीशन जीत जाती है। जीतने के बाद मे फेम के पास जाकर कहती है कि बताओ कब चलना है डेट पर, लेकिन फेम मना कर देता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम पोंग को पसंद करती हो। पोंग भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर एक सेरेमनी होती है जिसमें सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। मे पोंग का हाथ पकड़ती है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है और सभी को करंट दे देती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि पोंग अपने आप से कहता है कि मुझे अब करंट वाली गर्लफ्रेंड के साथ रहना सीखना होगा। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।